घटनाओं की सूचना दे चुके हैं। हमने उसमें मांग किया है कि सभी उजड़े हुए दलितों को फिर से बसाने के और जो माले कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस हुए हैं वो केस से बाहर करने के और तितरी देवी को वो मुआवजा देने की मांग हमने की है। तो सारे गरीबों के सवाल पर संघर्ष किया है। मेरा तो पार्टी के जीवन काल से ही गरीबों के सवाल पर हमने संघर्ष की है और संघर्ष करके हमने गरीबों को सामने लाया है। गरीबों की एकता जाहिर हो रही है और गरीब इतने ताकतवर अब होते जा रहा है कि वह लड़ करके अपना अधिकार ले रहा है। सदन से लेके सदन तक कहीं ना कहीं सड़क तक कहीं ना कहीं जो भाजपा माले के विधायक है भाकपा माले के वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते रहते हैं, अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं, सरकार के खिलाफ रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों के साथ है, आप लोग सरकार के साथ हैं और आप ही लोग मांग कर रहे हैं, धरना स्थल पे खुद बैठे हुए हैं। पहले तो हम आपको बतवा रहे हैं कि ग्राम रजवाड़ा, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा के ये सवाल है। रजवाड़ा में 29 अगस्त को पुलिस और दबंग सामंत मिलकर के 55 महादलितों को उजाड़ने का काम किया बेरहमी से, गैर कानूनी तरीक़ा से। और उसने उजाड़ने के पूर्व उन गरीबों को, दलितों को सूचना तक नहीं दिया ताकि वो अपना वस्त्र, अन्य बर्तन भी घर से बाहर कर सके और सारे चीज़ों को तहस नहस कर दिया। हमने गया था, हमने देखा था, हमने देख करके और उस घटना की जानकारी डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री को दिया। वो बगैर सूचना के उजाड़ा और सारे माले कार्यकर्ताओं को केस में फंसाया और एक तितरी देवी को उसने जेल के अंदर मार करके हत्या कर दिया। ये सारा घटनाएं उसमें घटी जो पुलिस सामंत गठजोड़ का हद है। हमने इस सारी घटनाओं की सूचना दे चुके हैं। हमने उसमें मांग किया है कि सभी उजड़े हुए दलितों को फिर से बसाने के और जो माले कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस हुए हैं वो केस से बाहर करने के और तितरी देवी को वो मुआवजा देने की मांग हमने की है। और इस पर हमको ये लगभग 6 महीना में कार्रवाई होते नज़र नहीं आया, तब हमने भूख हड़ताल का कार्यक्रम लिया है। और कल भी हमने जा कर के इस पर बात की है डीजीपी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। कल हमको फिर से ये आश्वासन मिला है कि हम सोमवार और मंगलवार तक इस कार्रवाई को करेंगे और सदन में इस बात को उठाएंगे आप? ये सदन में बात को मजबूती से उठाएंगे, मजबूती से उठा करके और मांग करेंगे कि सभी माले कार्यकर्ताओं को केस से रिहा करो और सभी महादलितों को फिर से बसाने का काम करो और तितरी देवी को फिर से जो है मुआवजा देने के काम करो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करो। ये सवाल हमारा सदन में जबरदस्त रूप से उठेगा। हमने मुख्यमंत्री और डीजीपी के बात के आश्वासन के आलोक में आज हम अपना भूख हड़ताल तो ख़त्म करेंगे इस चेतावनी और इस बात के साथ कि अगर ये मंगल तक 2-3 दिनों में ये समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम इससे बड़े आंदोलन में जाएंगे। सरकार आप लोगों की है, आप ये मानते हैं ना? हमने महागठबंधन को समर्थन दिया है। हम मानते हैं कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, फांसीवादी ताकत है। उसने देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है, देश के संविधान को खत्म कर रही है, वो मनुस्मृति को देश पर थोपना चाहती है। हमने इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ महागठबंधन को समर्थन दिया है और हम उसको रोकने के लिए हमने गरीबों के सवाल पर कोई समझौता नहीं की है। हम गरीबों के सवाल पर लगातार रोड पर और संसद विधानसभा में लड़ते रहेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे
और उनके हक दिलाने के सारे कार्रवाई में लगे रहेंगे। क्या ये भाजपा मीडिया को को खत्म ये करने मीडिया चक्कर को में? पहले लाइन समझ लेना होगा कि हमारा जो है लाइन है भाजपा का कड़ा विरोध करना, उसको सत्ता से बाहर रखने का, और गरीबों के सवाल पर सरकार से हमेशा बात करते रहना, आंदोलन करते रहना, मांग करते रहना है। ये हमारी लाइन है। हम इस पर कोई समझौता, गरीबों के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भाजपा को खत्म करने के चक्कर में क्या महागठबंधन का साथ देते थे? गरीब वंचित जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करेंगे आप लोग? ये आपका सवाल हो सकता है। मैंने बहुत सारे गरीबों के सवाल पर संघर्ष किया है। मेरा तो पार्टी के जीवन काल से ही गरीबों के सवाल पर हमने संघर्ष की है, और संघर्ष करके हमने गरीबों को सामने लाया है। गरीबों की एकता जाहिर हो रही है, और गरीब इतने ताकतवर अब होते जा रहा है कि वह लड़ करके अपना अधिकार ले रहा है। हमने कुछ मामलों में यह कार्यक्रम लिया है, और माले के नेतृत्व में पूरे बिहार के गरीब अपना संगठित होगा, संघर्ष करेगा और हक लेगा। ये आपका प्रश्न वो जायज नहीं है। हम उस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, मनुवाद को नहीं आने देंगे, और हम अपनी लड़ाई। गरीबों की जो वहाँ जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ गरीब कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है उनका। ये तो चलता रहेगा, लेकिन अभी तो हमारी सरकार नहीं बन गई है, समाजवाद हम नहीं ला दिए हैं, इसलिए कुछ घटनाएं घटेगी और हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, उस पर लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ विधायक सत्यदेव राम थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घटनाएं होती रहेगी और हम कहीं ना कहीं उस घटनाओं की निंदा करते रहेंगे, और जब तक भाजपा को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम महागठबंधन का साथ देते रहेंगे। ये मामला राजवाड़ा का है। जी हाँ, वो जो दरभंगा में पड़ता है, और उनका जो 55 परिवार है जिनको हटाया गया, जिनके घरों को हटा दिया गया, और 150 लगभग घरों पर FIR की गई है, और उन लोगों को, एक महिला को जान से मार दिया गया है दूसरा नाम बता करके। और भी क्या पूरा मसला था आपने सुना विधायक जी के मुंह से। और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।